नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 यानी जो पटवारी है उसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने या अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अब पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ और जो आपका रिजर्वेशन होता है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी का और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार की पोस्ट जो आप प्रेफरेंस में डालोगे और अलग अलग पोस्ट के लिए जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा वो कैसे निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सारणी में ये मैंने व्यापम का जो ऑफिशियल PDF आया था उसी से स्क्रीनशॉट लिए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसी सारणी से मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो दी हुई है वो 9073 पोस्ट है जिन पर आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं, जिसमें से 6806 पोस्ट कितने हैं पटवारी के लिए हैं। बाकी अन्य जो भी भर्तियां हैं उन सबके लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप देखें ना कि वर्टिकली जो रिजर्वेशन होता है जिसको आप ऊर्ध्वाधर आरक्षण बोलते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत दिया जाता है, 16(4) के तहत दिया जाता है, जिसमें आपको SC की जो जनसंख्या होती है या SC वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको जितनी भी पोस्ट आती है उनमें से 16% सीट अलॉट की जाती है। ST के लिए 20% अलॉट की जाती है। OBC के लिए जो पहले था पुरानी भर्तियों में 14% था, अभी ये जो रिजर्वेशन है ये OBC सीट के लिए 27% किया गया है। नई कैटेगरी जो अभी बनी है आर्थिक आधार पर उसका रिजर्वेशन यहाँ पर 10% है। और अनरिजर्व जो बचा है, क्योंकि इन सबको रिजर्वेशन देने के बाद में यदि कोई भी बचती है वो रहेगी आपकी अनरिजर्व, जिसको हम बोलते हैं अनारक्षित। इन अनारक्षित सीटों पर इन कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति अपने नंबर यदि ज़्यादा आता है तो वो UR में से एलिजिबल होता है, वहाँ की पोस्ट को क्वालिफाइड कर सकता है। और रही बात कि ये क्या होता है भाई, हॉरिजेंटल क्या होता है, क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर आपको महिलाओं को 33% दी जाएगी, दिव्यांग को 6% दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिक को 20% या फिर 10%, 20 और 10। यदि ये 4th श्रेणी के लिए भर रहे हैं तो 20% हो जाएगा और तृतीय श्रेणी के लिए 10% रिजर्वेशन हो जाएगा। देखना यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण जो होता है ना, क्षैतिज आरक्षण वो हमेशा इन्हीं की कैटेगरी में से मिलता है। जैसे मान लो थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कि जैसे कि माना कि किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है जिसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 100 पोस्ट है। अब 100 पोस्ट है तो यहाँ पर आपको SC के कितने उम्मीदवार चाहिए, तो 16 उम्मीदवार SC के होना चाहिए, ST के आपको 20 उम्मीदवार होना चाहिए, OBC के 27 उम्मीदवार होना चाहिए, EWS के 10 उम्मीदवार होना चाहिए। और ये 27 ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनमें से यहाँ पर जो भी दिया हुआ है ना, इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि अपनी कैटेगरी के बाहर कुछ नंबर ला रहा है तो वो UR की वैकेंसी को क्वालिफाइड कर सकता है। अब यहाँ पर जो 27 जो बचे हुए ना, इसमें SC, ST, OBC, EWS सब आ सकते हैं। अब ध्यान देना कि क्या ये जो टोटल 100 वैकेंसी थी इन्हीं में से महिलाओं को दिया जाएगा क्या, तो यहाँ पर दिया तो इन्हीं में से जाएगा लेकिन अपनी कैटेगरी के अनुसार दिया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम बात कर ले कि ST वर्ग, क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी, ST वर्ग की जो कैंडिडेट है या ST में जितने भी उम्मीदवार हैं, हमें ये तो समझ में आ गया कि जो भी भर्ती हो रही है इसमें ST के 20 सीटें होने चाहिए, 20 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो ST वर्ग से आते हो। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो ST के 20 मेंबर है ना, उन्हीं 20 मेंबरों में से ST की 33% महिला होगी, उन्हीं 20 लोगों में से दिव्यांग होंगे जो कि ST कैटेगरी के आते हैं, 6% वो होंगे। और कोई ST का उम्मीदवार है तो वो एक्स सर्विसमैन हो जाएगा, तो वहाँ पर 10% या 20% उसका रिजर्वेशन अलग से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम मान लें कि यहाँ पर 20 जो था उसमें से 6 पोस्ट तो इनको मिल जाएगी, यहाँ पर हम मान लें कि लगभग 1 पोस्ट इनको मिल जाएगी, लगभग 2 पोस्ट यहाँ पर इनको मिल जाएगी। क्योंकि 33% यदि आप निकालोगे 20 का, तो 20 का 33% कितना आएगा, लगभग 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा जा रहा है लेकिन हम लगभग 6 मान लें, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग वर्ग के लिए यदि हम निकाले तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 आ रहा था, हमने यहाँ पर 1 मान लिया। 10% यदि लेके चले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 सीट इनकी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यदि कोई ऐसी सीट आती है जिस पर इतने सारे व्यक्ति एलिजिबल हैं और वो इस कैटेगरी में से आ रहे हैं, तो 6 और 1 7 और 2 9, यानी 20 में से कितने कैंडिडेट हो गए, -9। तो 9 लोग तो ऐसे होंगे जो कि एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बाद अपनी सीटें को पक्का करने वाले हैं। तो बाकी बची कितनी, तो 9 यहाँ से यदि माइनस कर ली जाए, क्योंकि 9 लोग वो हैं जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बाद गए हैं, तो बाकी कितनी बच रही है यहाँ पर 11। तो 11 पोस्ट एक प्रकार से खुली वैकेंसी होगी ST वर्ग के लिए, जिसमें ST का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म डाल सकता है, ठीक है। अब ये जो भूतपूर्व सैनिक, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर इनके लिए तो वैकेंसी आती है, लेकिन कुछ वैकेंसियां रहती हैं जहां पर दिव्यांग वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पर उसके लिए शारीरिक दक्षता होना बहुत जरूरी होती है। जैसे मान लो सेना है, तो सेना में कोई भी व्यक्ति दिव्यांग समुदाय का उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वहां पर नहीं होता है।
लेकिन ये वाला वर्टिकल रिजर्वेशन वहाँ पर जरूर होता है। इसमें ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 200 नंबर का पेपर होने वाला है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर लिया है कि 200 नंबर में से ये 8-10 जने जो है 11 जने जो है 11 मित्र है और 200 नंबर में से सभी के मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं। देखना है कि किसको कैसा मिलेगा, पोस्ट कैसी मिलेगी। तो यहाँ ध्यान देना, अलग अलग लोगों के लिए जो मैंने नंबर लिख रखे ऊपर की, इस ए ने 200 में से 180 नंबर लिए, बी ने इतने नंबर लिए, सी ने इतने नंबर लिए, सभी ने अलग अलग नंबर लिए हैं और सभी ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस जो डाल रखी है वो इस प्रकार से डाल रखी है। किसी ने सहायक ग्रेड थी ऊपर नंबर पर डाला है, दूसरे पर आरआई डाला है, तीसरे पर पटवारी डाला है, चौथे पर ग्रुप 3 का डाला है। बी नाम का या फिर डी नाम का मान लेते, इसने राजस्व निरीक्षक पहले नंबर पर डाल दिया है। सहायक ग्रेड जो 3 था वो उसने क्या कर दिया, या सॉरी इसको मान लेते सहायक जनसंपर्क अधिकारी दूसरे नंबर पर डाल दिया है और ग्रुप 3 की जो है ग्रेड 3 वो उसने चौथे पर डाल दिया और पटवारी को तीसरे नंबर पर डाला है। ई ने लास्ट में डाल दिया पटवारी को। सबकी प्रेफरेंस अलग अलग थी। ये 2 लोग ऐसे थे कि एक तो बोल रहा है कि मुझे तो पटवारी ही बनना है या आरआई बनना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना, तो इसने 2 ही प्रेफरेंस डाली और बाकी छोड़ दी। वैसे तो यहाँ पर कितनी है टोटल 212 है, ऐसे 212 की लिस्ट बनेगी, लेकिन हमने केवल समझने के लिए कितने लिए अभी 4 लिए। ऐसे यहाँ पर इसने बोला कि नहीं मेरे को तो ऑफिस वर्क करना है तो मैं तो सिर्फ ये ले रहा हूँ, बाकी मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे शायद। तो ये अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस हो गई यहाँ पर। ध्यान देना, जो हमने माना कि यहाँ पर देखो आपकी किसी भी एक कैटेगरी में टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, 10 और 10 और 10 20। तो यहाँ पर हमने मान लिया एसटी वर्ग के लिए, ठीक है, तो ये एसटी का रिजर्वेशन हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि एसटी वर्ग का कोई उम्मीदवार था जिसके लिए कुल 20 पोस्ट थी सब मिला करके, और पोस्ट में से उसके सहायक जनसंपर्क अधिकारी 1 है, राजस्व निरीक्षक और ये सब अलग अलग दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखना, ये जो अलग अलग लोग हैं ना 11 लोग, ये 11 ही लोग हम मान लेते हैं कि एसटी कैटेगरी के हैं। अब एसटी कैटेगरी के हैं, ये ऐसे सभी में होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सब में ऐसे ही होगा। सभी में अपने अपने जो भी मित्र रहेंगे उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट बनेगी। जो सहायक जनसंपर्क अधिकारी है उसमें पहले वाले बंदे ने क्या करा था, 180 नंबर लिए। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए वो पता करना पड़ेगा। तो ये 10-15 लोग हैं या 1 लाख लोग होते, जितने भी लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर किसने लिए, तो सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे ई ने। तो ई नंबर को सबसे पहले इसकी प्रेफरेंस क्या है वो ले ली जाएगी। तो ई का चुनाव करेगा। तो ई ने क्या बोला था कि ई ने बोला था कि मैं पहले कौन सी पोस्ट लूँगा, ये वाली सहायक ग्रेड 3 की। तो सहायक ग्रेड 3 की मुझे वैकेंसी या फिर मेरे को ये सीट मिल जानी चाहिए। तो इस ई को क्या कर देंगे, सबसे पहले इसकी पोस्ट दे करके हटा देंगे लिस्ट से। तो यहाँ पर जो टोटल कितनी थी 6 थी, 1 अलॉट हो गई, अब कितनी और बची है 5। तो ई को 1 इसकी पोस्ट मिल गई क्योंकि इसके नंबर बहुत ज़्यादा थे। इसके बाद यदि बोल देगी नहीं यार मेरे को तो ये नहीं चाहिए था, मेरे को तो पटवारी मिलना था, तो उसके बाद इसका कुछ भी नहीं होना है क्योंकि इसने पोस्ट प्रेफरेंस में पटवारी को लास्ट में डाला था, नंबर ज़्यादा आ गए। तो इस हिसाब से इसको क्या मिलेगा, ग्रुप 3 पहले नंबर पर मिल जाएगी। 190 के बाद हमें देखना है कि दूसरे नंबर पर कौन है सबसे ज़्यादा वाला। तो दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो 185 वाला है। तो 185 वाला मेंबर जो था जे नाम का, उसने क्या बोला था कि मुझे पटवारी मिल जानी चाहिए। पटवारी की वैकेंसी में देखा जाएगा कि वैकेंसी है कितनी, 10 वैकेंसी थी। तो 10 वैकेंसी में से इसको पटवारी अलॉट कर दिया जाएगा और इसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा लिस्ट से। नीचे वाली क्या प्रेफरेंस है इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक और यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर हमें देखना है कि तीसरे नंबर पर हमारे पास ये है ए के कितने नंबर थे, 180। तो 180 नंबर लाने वाले ने पहले नंबर पर क्या बोला था, पहले नंबर पर बोला था उसको कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी बना दिया जाए। तो यहाँ पर 180 नंबर होने के कारण, क्योंकि नंबर कम है, इस वजह से इसको क्या मिलेगा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। तो ये बन जाएगा सहायक जनसंपर्क अधिकारी, भले नंबर 180 है क्योंकि इसने प्रेफरेंस पहले नंबर पर क्या डाल रखी है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी। अच्छा, जैसे आपने ए को बाहर निकाला, अब सहायक जनसंपर्क अधिकारी किसी भी एसटी वाले को नहीं मिलेगा क्योंकि एसटी की एक ही सीट थी और वो इसको अलॉट कर दी गई है। 180 के बाद अगला नंबर जो आता है वो हमारा किसका आता है, 175 नंबर वाले का, 175 नंबर वाले का, आई नाम के मेंबर का। इसने बोला था मुझे पटवारी दे दो, तो इसको भी पटवारी मिल जाएगी क्योंकि अभी तो एक ही माइनस हुई, एक और माइनस हो जाएगी। 175 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, 170 के 2 कैंडिडेट है। अब दोनों ही कैंडिडेट को क्या मिलेगा, आरआई मिलना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि आरआई की 2 पोस्ट खाली है कि नहीं है, क्योंकि दोनों को नंबर सेम मिले। इसको भी आरआई मिलना चाहिए, इसको भी आरआई मिलना चाहिए। तो राजस्व निरीक्षक या आरआई हमारे पास 3 पोस्ट थी, तो दोनों को दे दी जाएगी 1-1, ठीक है।
मान लो यहाँ पर एक ही पोस्ट होती है और कैंडिडेट के 2 नंबर एक जैसे आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर वो वाला पॉइंट काम करेगा कि एज को देखना और सब वो जो आप PDF में पढ़ सकते हो क्या नियम होते हैं। यदि एक ही रैंक पर एक जैसी प्रेफरेंस डाल दी जाए तो फिर क्या किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर एज वगैरह देखी जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको भी RI मिल गया है और इसको भी RI मिल गया है, क्योंकि दोनों के नंबर सेम थे और इनका नंबर आ भी रहा था यहाँ पर। अब 170 वाले को हमने हटा दिया है। अगला नंबर जो आएगा हमारा आएगा किसका, 160 का। तो 160 नंबर वाले ने क्या बोला था कि मुझे ग्रुप 3 मिल जाए। तो ग्रुप 3 की हमारे पास कितनी वैकेंसी थी, 5, एक और दे देंगे तो अब कितनी रहेगी, 4। तो इसको भी मिल जाएगा। तो 60 वाले के बाद किसका नंबर आएगा, तो ये देखो ना आप, 150 नंबर के 2 कैंडिडेट हैं। इसने बोला था मुझे पटवारी मिल जाए, इसने बोला था मुझे ग्रुप 3 मिल जाए। तो यहाँ पर ग्रुप 3 में कितनी वैकेंसी खाली है, तो ग्रुप 3 में आपने 4 वैकेंसी और पड़ी है अभी, तो इसको भी मिल जाएगी और पटवारी वाले को भी मिल जाएगी, क्योंकि पटवारी में भी बहुत सारी खाली पड़ी है अभी। ठीक है, बचा है कौन, ये 2 मेंबर और बच रहे हैं। फिर नंबर आएगा 122, इसने क्या बोला था, ग्रुप 3 बोला था। तो 122 वाले के लिए ग्रुप 3 में अभी वैकेंसी खाली थी, क्योंकि 4 और थी, इसको भी मिल जाएगा। पटवारी में इसके लिए खाली थी, इसको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सबको पहली वाली प्रेफरेंस मिल जाएगी। यदि मान लो यहाँ किसी ने बोला था कि सर मुझे RI मिल जाए, क्योंकि प्रेफरेंस में उसने RI डाल रखा था, लेकिन RI की वैकेंसी खाली नहीं है वहाँ पर, 3 की 3 इससे ऊपर वाले नंबर को ले लिए, तो उसको RI नहीं मिलेगा। फिर उसको क्या मिलेगा, सहायक ग्रेड 3 या सहायक जनसंपर्क अधिकारी। मान लो सहायक जनसंपर्क अधिकारी की इससे ज़्यादा नंबर वाले ने पहले डाल रखा था तो उसको मिल गई, तो फिर उसको क्या मिलेगा, पटवारी। मान लो पटवारी की भी नहीं बची खाली, तो फिर क्या मिलेगा, ग्रुप 3। और कोई भी नहीं मिली तो हम क्या कर देंगे कि आपको इसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, मतलब कट ऑफ निर्धारित नहीं किया गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका कट ऑफ निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जो भी पोस्ट है ना, उसमें देखा जाएगा कि कितने मेंबर हमारे शामिल हुए। 180 नंबर वाला हो गया, 190 नंबर वाला हो गया, 150 नंबर वाला हो गया, 140 नंबर वाला हो गया, 130 नंबर वाला हो गया। तो जो इस पद को पाने वाला सबसे नीचे वाला मेंबर जो है ना, वो हो जाएगा कि ये इसका कट ऑफ है। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर थे, सबसे नीचे किसके कितने नंबर आए, 130। तो आप बोल दोगे कि सहायक जनसंपर्क अधिकारी का कट ऑफ 130 है। RI में भी यही होगा, सबसे पहले नंबर वाला जो टॉपर है उसके मान लो 170 आए हैं, दूसरे के मान लो 150 आए हैं, तीसरे के मान लो कितने आए, 130 आए। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या हो जाएगा, इसका भी 130। पटवारी में भी देखना, यहाँ पर 50 लोग हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो लास्ट में 50वें नंबर पर जो जिसको मिली है उसके नंबर आते हैं माना कि 100। तो आप बोलोगे कि पटवारी का कट ऑफ कितना गया, तो 100 का। तो इस प्रकार से आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। देख सकते हो कि ये जो मैंने डेटा लिया है ये findeasy.in इस वेबसाइट से निकाल रखा है। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार इन्होंने बताया था कि MP में कुल कितने OBC वर्ग के कैंडिडेट है, 50%। हम राउंड फिगर में 50 ही मान लेते हैं, इतनी आबादी है। और दूसरे नंबर पर जो SC कैंडिडेट है उनकी संख्या उन्होंने दी थी कि 16%, 16.62। तो हम 16 मान लेते हैं, इनको 21 मान लेते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पर टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल आबादी जो होती है वो 100% में होती है। तो 100% में से यदि हमें माइनस कर ले 50 को भी, 16 को भी और 21 को भी, तो बचता कितना है, तो वो बचता है आपका 13%। ये 13% वो लोग हैं जो SC, ST और OBC से बाहर है, जिसको हम बोल सकते हैं अन्य लोग हैं, जो कि अभी तक SC, ST और OBC के आरक्षण का लाभ इनको नहीं मिल रहा था। अब यहाँ देखना ये है कि जो रिजर्वेशन निर्धारित कर रखा है वो कितना है, 27% OBC का है, इनका मतलब SC का कितना है, 16%, ST का कितना है, 21%, EWS का कितना हो जाएगा आपका 20%, सॉरी 10%, EWS का कितना हो जाएगा 10%। अब यहाँ ध्यान दो, देखो क्या होगा, तो लगभग हम मान लेते हैं कि 7% लोग ऐसे हैं जो EWS में आ रहे हैं और रिजर्वेशन 10% है, मेंबर कितने हैं 7%। यानी जो कंपटीशन का रेशियो है ना, सक्सेस रेट, वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि कारण ज़्यादा हो गई। क्योंकि कारण क्या है कि रिजर्वेशन के हिसाब से सीटें ज़्यादा निर्धारित हो गई है और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो इन सबका कंपैरिजन करा जाए तो यहाँ पर देखो आबादी के हिसाब से रेशियो सही चल रहा है, यहाँ पर आबादी बहुत कम है और रिजर्वेशन जो है वो लगभग 10% मान लिया जाए। अभी सबके बने नहीं है, एक बार सबके बन जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब बराबर हो जाएंगे। फिलहाल ये सब बना लेंगे, उसके बाद में लगभग 2-3 साल लगेंगे, फिर लगभग एक जैसा आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये आपका फैक्टर काम करते हैं, इन सब के आधार पर आपका क्या होता है, कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी है, तो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।